बरवे रामायण उत्तरकांड। चित्रकूट में पयस्विनी नदी के किनारे किसी वृक्ष के नीचे रहना कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्ग में रहने के समान है। तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं, अरे मन, यहाँ श्री राम लक्ष्मण एवं जानकी जी का स्मरण करो। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन, पयस्विनी नदी में स्नान करके फल खाकर रहो, सब प्रकार की आशाओं को छोड़ दो और केवल श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करो। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन, स्वार्थ तथा परमार्थ के लिए एक ही उपाय है कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन, सावधान होकर भयंकर काल मृत्यु को समीप देखो और प्रेम पूर्वक श्री राम नाम का जप करो। अरे मन, सब प्रकार के संकट एवं शोक को नष्ट करने वाले तथा संपूर्ण मंगलों के निकेतन श्री राम नाम से प्रेम करना चाहिए। अरे मन, कलयुग में न ज्ञान संभव है, न वैराग्य, न योग ही सध सकता है, फिर समाधि की तो कौन कहे। अतः इस युग में नित्य सर्वदा विघ्न रहित राम नाम का जप करो। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन, राम नाम के दो अक्षरों को राम लक्ष्मण के समान हृदय से अपना हितकारी समझो और किसी शिक्षा को मन में स्थान मत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन, राम का नाम ही तुम्हारे लिए माता, पिता, गुरु और स्वामी है। जिसे यह अच्छा ना लगे उसके लिए विधाता प्रतिकूल है। जन्म मरण के चक्कर में भटकना ही उसके भाग्य में बधा है। अरे मन, शोक चिंता रहित होकर राम नाम का जप करो, इससे इस लोक में सब प्रकार से कल्याण और परलोक में भी भला होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन, जो तपस्या, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान, नियम पालन, उपवास आदि सबसे अधिक फलदाता है, उस राम नाम का जप करो। श्री राम नाम की महिमा शंकर जी जानते हैं, जो काशी में मरते हुए प्राणी को उसका उपदेश करके परम पद मोक्ष देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि जी ने राम नाम का प्रभाव जाना था, जिसका उल्टा जप करके वे कोल व्याध से ऋषिराज हो गए। महर्षि अगस्त्य ने हृदय से राम नाम का प्रताप जाना, जिन्होंने मन में ही उसका जप करके खेली खेल में समुद्र को सोख लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम का स्मरण करने से ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल सुलभ हो जाते हैं। ये बात वेद पुराण पुकार कर कहते हैं और शंकर जी भी कहते हैं। अरे मन, राम नाम से प्रेम का निर्वाह करो, इससे अधिक तो क्या, इसके बराबर भी जीवन का कोई दूसरा लाभ नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन, राम नाम समस्त दोषों, पापों, दुखों और दरिद्रता को जला डालने वाला तथा संपूर्ण श्रेष्ठ मंगलों को देने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं किस गिनती में था, मेरी तो वह दशा थी जो वन की घास की होती है, किंतु राम नाम का जप करने से वही मैं तुलसी के समान पवित्र एवं आदरणीय हो गया। तंत्र शास्त्र, वेद तथा पुराण रेखा खींचकर निश्चय पूर्वक कहते हैं कि राम नाम स्मरण सबसे उत्तम है। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन, राम नाम का स्मरण करो और सत्पुरुषों की सेवा करो, इस प्रकार अपार संसार सागर के पार उतर जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम का नाम कामधेनु है और उनका रूप कल्प वृक्ष के समान है। श्री राम नाम का स्मरण करने से ही चारों फल सुलभ हो जाते हैं, सरलता से
मिल जाते हैं। श्री राम से प्रेम करने की बात कहते सुनते तो सब हैं, किंतु समझता आचरण में लाता कोई ही है। बड़ा सौभाग्य उदय होने पर श्री राम से प्रेम होता है। लोग एक दूसरे को नाम जप की शिक्षा तो देते हैं, किंतु स्वयं जप नहीं करते। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के प्रेम में बाधा देने वाला उनका पाप ही है। सब लोग सभी मरणासन व्यक्तियों से कहते हैं कि राम का स्मरण करो, किंतु सबका परिणाम निश्चित मृत्यु है, ये समझकर अभी जीवन काल में ही नाम का जप नहीं करते। तुलसीदास जी कहते हैं आलस्य को छोड़ दो और राम नाम का जप करो। राम से विमुख होकर इस कलयुग में कौन भांड नाना रूप बनाकर बहुरूपीय के समान घूमने को विवश नहीं हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, जो शरीर का अंत होने पर जीवों को श्री राम के धाम में पहुंचा देता है। प्रार्थना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी, इस तुलसीदास को तो जन्म जन्म में अपना भरोसा, अपने नाम का बल और अपने नाम में प्रेम दीजिए। आप जन्म जन्म में जहां जहां जिस जिस योनि में तुलसीदास को शरीर धारण कराएं, वहां वहां हे मेरे स्वामी श्री राम मेरे साथ स्नेह का निर्वाह करें, मुझ पर स्नेह रखें।